हरियाणा बीजेपी के द्वारा 11 जिलों के प्रधान यानी पार्टी के अध्यक्ष बदले गए थे। 11 जिलों के अध्यक्ष वही रखे गए थे और खासतौर पर भिवानी के अध्यक्ष शंकर धूपड़ को बदलकर मुकेश गौड़ को जिम्मेदारी दी गई थी। आपको बता दें कि मुकेश गौड़ न केवल हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं बल्कि युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज एक अभिनंदन कार्यक्रम मुकेश जी आयोजित किया गया था, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? राजनीतिक तौर पर अगर बात करें या फिर सामाजिक तौर पर बात करें? देखिए, ये जिम्मेवारी राजनीतिक है परंतु कार्यक्रम सामाजिक है। भाई, किसी एक राजनीतिक पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया, बीजेपी का मुझे जिलाध्यक्ष बनाया है, तो ये एक राजनीतिक अपॉइंटमेंट है। परंतु यहाँ पर आपने देखा होगा कि जिस प्रकार सर्व समाज का बहुत सी अन्य पार्टियों के लोग भी यहाँ पर हाजिर उपस्थित थे, तो ये सामाजिक कार्यक्रम है। जनता में उत्साह है और पार्टी वर्कर्स के अलावा आम जनता में उत्साह है कि हमारे बीच का यही इन्हीं सड़कों पर पड़े बैठे हैं, यहीं पर लोगों के बीच में रहे, सुख दुख के साथी रहे, 25-26 साल से एक संगठन में है। तो लोगों की सिंपैथी भी मेरे प्रति ये है कि भाई 25 साल का संघर्ष इसका हुआ है, तो इस जिम्मेवारी को भी इन लोगों ने बड़े जिम्मेवारी के तौर पर देखा है। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। किराने की दुकान से लेकर के कहीं आपने खुद जिक्र किया था एक जनसभा के दौरान कि जो है ठंडे की बोतलें तक जो है, डाले तक जो है आपके द्वारा दिए गए थे। हालांकि लोगों में इस बात को लेकर उत्साह भी था जब वो बात तमाम चीजें बड़े ध्यान से गौर से सुन रहे थे। उस एक किराने के दुकानदार से लेकर के आज प्रदेश के इस बड़ी जिम्मेदारी की बात करें, प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिली थी, अब जिले की जिम्मेदारी मिली है, यहाँ तक का सफर किस तरह का? देखिए, मैंने मेरे भाषण में भी कहा है कि मैं पूर्णतः आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ आदमी। 26 साल पहले मैं राजनीतिक तौर पे बात करूं तो बीजेपी का आम जनता के लिए मतलब राजनीतिक दृष्टि से देखे तो कोई भविष्य नहीं था, परंतु मैं एक विचारधारा के साथ जुड़ा और मैंने मेरी स्पीच में ही बताया कि मेरी विचारधारा जो थी, भाई हिंदुइज्म को लेकर के कहो चाहे और नेशनलिज्म को लेकर के कहो, आज हम कहीं ना कहीं जिस काम के लिए हमने शुरुआत की थी, हमारे पार्टी के जो सीनियर लीडर्स ने जिसकी स्थापना जिस काम के लिए की थी वो पूरा होता दिख रहा है। तो इसी काम में लगे थे, बस उत्साह के साथ लगे रहे। आज पार्टी ने जिम्मेवारी दी है। मैं युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष रहा, स्टेट का जनरल सेक्रेटरी रहा, पार्टी में सेक्रेटरी रहा, स्टेट का मैन बीजेपी में यूथ कमीशन का चेयरमैन भी रहा और ये भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। पूरे जिले को आपको संभालना होता है, तो मैं खुश हूँ और मुझे लगता है कि जिले की जनता भी खुश है। पार्टी वर्कर के अलावा आम जनता में भी जोश और उत्साह है। वोट ढूंढे नहीं मिलते थे जिस वक्त जो है आपने शुरुआत की थी इस संगठन के साथ, इस बीजेपी पार्टी के साथ, लेकिन आज जो है नारे 75 पार के भी दिए जाते हैं, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर दावेदारी ठोकी जाती है। अभी महत्वाकांक्षा तो हालांकि राजनीति में रहती है और कायम रहनी भी चाहिए। अभी आपने जिक्र किया था जब हमने पहली मर्तबा आप अध्यक्ष बनकर आए थे, आपने कहा था कि चारों की चारों सीटों पर कमल खिलाने का मकसद। किस तरह से स्ट्रेटेजी? देखिए, पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है वो तो इसी हिसाब से दी कि, और मेरी जिम्मेवारी भी ये बनती है कि पिछली बार हम 3 जीते थे, एक सीट पे थोड़ी सी कमी रह गई थी, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ थी, तो उसको अब ठीक करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे। 4 सीटें हम जीत करके देंगे। उससे पहले हमारे पास लोकसभा का है, तो हमारी लोकसभा में पिछली बार के मुकाबले हम प्रयास और करेंगे। जो उत्साह जो लोगों के अंदर अब भी मोदी जी की लोकप्रियता को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर के और जिस प्रकार हमने काम किए उस सब को लेकर के लोगों में उत्साह, और हम पिछली बार के मुकाबले हम अपनी 3 जो विधानसभा यहाँ इस लोकसभा में आती है उसमें हम ज्यादा मार्जिन से लोकसभा की सीट ये जीतने का। चौथी विधानसभा से मुकेश गौड़ खुद चुनाव लड़ेंगे या किसी को अनुमोदन करेंगे? नहीं, मेरी चुनाव लड़ने की व्यक्तिगत इच्छा है। पिछली बार भी मेरी थी, बहुत मजबूती से मैंने काम किया था, 5 साल लोगों के बीच में रहा, सुख दुख का साथी रहा, परंतु आखिरी टाइम पर पार्टी ने आदेश दिया कि यहाँ से शशि रंजन परमार जी चुनाव लड़ेंगे, तो मैं उनके साथ भी लगा और मैं पार्टी का संस्कारवान कार्यकर्ता हूँ। आज भी मेरी इच्छा है मुझे पार्टी चुनाव लड़वाए, भिवानी से या तो जहाँ से पार्टी को अच्छा लगे। आपकी इच्छा, आपको तवज्जो अगर पूछेंगे मुझे पूछेंगे तो मैं कह दूंगा मुझे भिवानी चुनाव लड़वा दो, अगर मेरे पूछेंगे तो, परंतु पार्टी के इंटरनल मामले हैं, ये पार्टी अगर पूछती है तो मैं कह दूंगा मुझे कोई। नंदन समारोह की मार्फत एक शक्ति प्रदर्शन कहें या नब्ज टटोलने की जो है कोशिश की गई है? नहीं, शक्ति प्रदर्शन मैं कहूंगा तो वो ये कहूंगा कि मैं खुद कार्यक्रम करूं। अगर मैंने खुद कार्यक्रम कर रखा होता आप इसको शक्ति प्रदर्शन पे बोल सकते थे। मैंने शक्ति प्रदर्शन किए हैं, आपने देखा होगा खन्ना की रैली की थी मैंने और कवर किया था आपने उसको, और पीछे सिंघानी की रैली भी आपने कवर की थी। परंतु आने वाले जो, अगर मान लो कभी शक्ति प्रदर्शन की बात माननी है तो यकीन मानो शक्ति प्रदर्शन एक अलग ही होगा। नब्ज कितनी पकड़ी है? नब्ज नहीं, लोगों का आशीर्वाद महसूस किया मैंने, बहुत शानदार पहुंची। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुकेश गौड़ जिनका साफ तौर पर कहना है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा जरूर है, चुनाव लड़ना चाहते हैं,
हालांकि विगत में अगर विगत चुनाव की बात करूं 2019 की, तो उस वक्त तो शाम से दावेदारी पेश की थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली थी। और इस बार जो है वो चाहते हैं, अगर उनसे उनकी इच्छा पूछी जाती है तो निश्चित तौर पर वो भिवानी को तवज्जो देंगे। हालांकि उन्होंने शक्ति प्रदर्शन की किसी भी तरह की बातों से सिरे से खारिज किया है, लेकिन राजनीति है और राजनीति में संभावनाएं तो बनी रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज।